हेलो फ्रेंड्स, बाबा माँ ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम इस गेहूं के आटे से कचौरी बनाने जा रहे हैं। एक नए तरीके से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले इस आटे के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब जो है नमक और कुछ अजवाइन डालते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको। और ये अजवाइन मैंने क्रश करके रख लिया गाइस, वो अब इसमें डाल रहे हैं। अब इनको मिलाते हैं। और गाइस, ये जो कचौरी होगी ये दाल की कचौरी होगी और एक नए तरीके से बनी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना गाइस। पहले तो देखते रहिएगा कैसे मैं बनाती हूँ, उसके बाद आप खुद बनाना इसको। अब इसमें गाइस हम डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब हम मोइन डाल रहे हैं इसमें। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे क्या होगी, हमारी जो कचौरी है वो खस्ता बनेंगी, कुरकुरी बनेंगी और खाने में जो लाजवाब होंगी। तो अब हम इसको मिलाते हैं और फिर इसका आटा लगाते हैं। कैसा आटा लगाएंगे, ना तो गाइस वो पतला होगा ना सख्त होगा, मीडियम टाइप का होगा, सॉफ्ट भी होगा और थोड़ा सख्त भी होगा। तो अब बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस देखिएगा, हमने कचौरियों के आटे को लगा लिया। देखो, ना तो ये सख्त है, इस टाइप का हमें चाहिए, सख्त भी ना हो और पतला भी ना हो। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं और इतने हम मसाले की तैयारी करते हैं। ये मैंने जो है उड़द की दाल को 2 कटोरी दाल थी, उसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया। अब ये भीगी हुई दाल है। अब मैं इसको ग्राइंडर में पीसूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, मैंने हाफ दाल को इसमें डाल लिया मिक्सी में। अब मैं इसको पीसती हूँ। जब सारी पीस जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, जो हम दाल की पिट्ठी बना रहे हैं कचौरी में भरने के लिए, उसका कैसा पेस्ट होगा ये देखिएगा। फाइन पेस्ट नहीं होगा, दरदरी होगी, यानी कि जो दाल है वो पीसीज में डिवाइड हो जाए। साबुत कुछ दाने साबुत भी रह जाएं और मोस्टली दाने क्रश हो जाएं, यानी कि मतलब दरदरी हो, दाल टुकड़ों में हो, पाउडर के रूप में नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ऐसे मैं सारी पीसती हूँ। सारी पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, हमने अपना सेकंड जो लोट था, मतलब यानी कि दाल थी, वो भी पीस ली। अब इसको थोड़ा कम पीसा है मैंने, क्योंकि इसमें अब हम मसाले डालेंगे सारे। क्योंकि जो मसाले हैं वो मैं घी में नहीं भूनूंगी, क्योंकि घी में भूनने से जल जाते हैं। इस पिट्ठी को, यानी दाल की पिट्ठी को जो घी में भूनूंगी ना, तभी वो सारे मसाले भुन जाएंगे। तो मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच तो सौंफ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट इसमें सौंफ ही होती है। और फिर मैं ले रही हूँ इसमें गाइस 2 चम्मच के करीब जीरा और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है इसमें, और ये आधा चम्मच जो दूसरी वाली लाल मिर्च होती है ना, तेज वाली, वो। इसमें मैं कोई गाइस ऐसा मसाला नहीं डालूंगी जैसे कि हरा धनिया हुआ या कोई और चीज, जैसे ताजी जो होती है। क्योंकि मैं ये ऐसी पिट्ठी बना रही हूँ कि मैं अगर फ्रिज में रख के इसको 10 दिन 15 दिन तक भी स्टोर करूंगी ना, तो भी एज इट इज रहेगी, खराब नहीं होगी ये। तो और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच के करीब धनिया और 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ गाइस गरम मसाला। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इंग्रेडिएंट डलता है गाइस, वो है ये
पोमग्रेनेट पाउडर, यानी कि जो अनार होते हैं ना उसका पाउडर। और नमक डालूंगी गाइज मैं इसमें 1 चम्मच ही, क्योंकि बाकी जब ये कचौरी बनेगी तो उसकी जो डो बनेगा उसमें भी नमक डलेगा, तो इसलिए मैं 1 चम्मच ही डालूंगी। अब और इसमें डालूंगी गाइज मैं 1/4 चम्मच जो होते हैं ना दालचीनी पाउडर, वो ज़्यादा नहीं, बस 1/4। तो अब मैं इनको पीसती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और गाइज इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच के करीब जो है पिसा हुआ हींग। और बाकी हींग जब गाइज मैं यूज करूंगी ना ये पिट्ठी को, तब उसमें डालूंगी। तो अब मैं इनको पीसती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइज हमारा सारा मसाला दाल के साथ मिक्स हो गया। बाकी जब आप कढ़ाई में भूनेंगे ना इसको, तब एक सा हो जाएगा। तो देखो ये ना तो मोटा है गाइज, ना ये बारीक है पेस्ट जैसा, दरदरा है, ऐसा ही हमें चाहिए इसका मिक्सचर। तो अब हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस देखिएगा हमने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया। इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा गाइस, जो हमने पीसा है ना वो इसमें बस फ्राई होगा। और फ्राई भी इतना नहीं कि जल जाए, थोड़ा कम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जब ये मसाला दाल मसाला जो पिट्ठी है हमारी, ये जब कचौरी में भर जाएगी तो कचौरी भी फ्राई होगी, तो वो उसके साथ ही वो मसाला सीखेगा। अगर हम पहले सारा इसको सेक भून देंगे तो जब कचौरी सीखेगी ना और उसको खाएंगे तो वो जली भी टेस्ट आएगा अंदर से। तो अब ये घी गर्म होता है, मैं इसमें अपना डालती हूँ दाल को। गाइस देखिएगा घी गर्म हो गया हमारा, ज्यादा तेज नहीं, हल्का घी गर्म हुआ है। अब इसमें ये जो है हम दाल की पिट्ठी को डाल देते हैं। गाइस देखिएगा हमारी जो दाल की पिट्ठी थी वो भुन गई। हमें इसका ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, ना तो ये पतली होनी चाहिए ना इससे ज्यादा सख्त होनी चाहिए। ये बिल्कुल सफिशिएंट है हमारी जो कचौरी का आटा होगा उसमें भरने के लिए, ऐसे ही चाहिए हमें। तो अब बस मैं गैस करती हूँ बंद और 2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर इसको कंटेनर में खाली कर दूँ। गाइस हमारी दाल मसाला पिट्ठी तैयार हो गई। अब हम गैस को करते हैं बंद और इसको ठंडा करते हैं। गाइस ये ऐसी जो मसाला बना है ना, आप अगर इसको खाएंगे ना घर में कचौरी में भर के, तो आप बाजार की कचौरी खाना भूल जाएंगे। तो अब मैं इसको खाली करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। और ये रेडी हो गया हमारा पूरा मसाला कचौरी में भरने के लिए। जो मसाला है गाइस इसके मैं छोटे छोटे बॉल बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिएगा हमने अपने सभी मसाले की बॉल्स को बना लिया। अब इसको तो रखते हैं साइड में और आटे को उठाते हैं, देखते हैं कैसा है ये हमारा। ये भी सही है गाइस, बस इसको 2 मिनट और ऐसे एक सा करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखो आपको दिख ही रहा होगा ना कितना सॉफ्ट है। और जबकि ये व्हीट फ्लोर है गाइस, मैंने मैदा यूज नहीं किया, और व्हीट फ्लोर में मैंने किसी प्रकार कोई चावल का आटा या सूजी कुछ नहीं डाली, ओनली व्हीट फ्लोर। देखो कितना बढ़िया भीगा हुआ है आटा। अब इसमें क्या करेंगे गाइस, एक लोई लेंगे और इसको गोल गोल बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस देखिएगा हमने एक आटे की लोई ली, उसको हाथ से ही बड़ा करेंगे, हम बेल के नहीं बनाएंगे। और जैसे ही इतना बड़ी हो जाती है, एक मसाले की बॉल उठाएंगे, इसके बीच में रखेंगे और इसको धीरे धीरे सील कर देंगे।
अच्छी तरह करना है गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम इसको फ्राई करें और हमारा मसाला बाहर निकल जाए। देखो ऐसे लिया गाइस, लड्डू की तरह गोल गोल बनाया। अब चाहे आप गाइस इसको गोल ऐसे लड्डू की तरह बना लो, लड्डू या कचौरी, या फिर आप ये करो कि ऐसे लिया, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया ऐसे। ऐसे जो मिलती है कचौरी गाइस, वो दिल्ली में फेमस है, वहां से आती है हमारे यहाँ। जब भी आते हैं दिल्ली से तब आती है ये कचौरी। देखो इसको बेलेंगे नहीं, ऐसे इसको फ्लैट कर लिया। तो आज हम सारी कचौरी को ऐसे ही बनाएंगे, हाथ से ही इसको बेलेंगे और हाथ से ही इसके लोई बनाएंगे। देखो ठीक है गाइस, एक और दिखाती हूँ आपको। एक लोई ली, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी गाइस, तो उसको ऐसे हाथ से ही थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, बड़ी कर लेंगे। ये कचौरी गाइस बहुत खस्ता बनती है इस तरीके से। देखिएगा, कर ली। अब एक बॉल उठाएंगे मसाले वाली, इसके अंदर रखेंगे, इसको खींच खींच के पूरा कवर कर देंगे और ऊपर से लाके ऐसे एक सा कर देंगे। आप चाहे इस आटे को तोड़ दो या इसी में अटैच कर दो। मैं नहीं तोड़ूंगी, मैं तो इसी के साथ ही इसको सील कर दूंगी। अब इसको गोल गोल बनाते हैं लड्डू की तरह से। देखो हो गई ना गई जैसे। अब इसको क्या है कि हल्के हाथ से हथेलियों से इसको प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। और जो इस टाइप की कचौरी बनती है ना गाइस, ये कचौरी जो है बहुत टेस्टी बनती है। और लौंजी के साथ, हरी चटनी के साथ, या आप चाहे तो आलू की सब्जी बनती है हमारे दिल्ली में, उसके साथ आप इसको खा सकते हो। ये देखिएगा, ये देखिए, और ये दूसरी देखिएगा, है ना दोनों सेम। अब सारी कचौरियों को मैं ऐसे रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, कुछ कचौरियों को हमने बना के रेडी कर लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया, कढ़ाई में घी डाल दिया। अब घी भी गर्म हो चुका है, तो हम एक एक करके इसको इसमें छोड़ेंगे। देखिए गाइस कैसे कचौरियाँ फूल के आ गई। अब मैंने आँच को कर दिया लो फ्लेम पे। अब इनकी जो सिकाई होगी ना गाइस, वो लो फ्लेम पे होगी अब, क्योंकि अगर तेज पे करेंगे तो ये जल जाएंगी। अब मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिएगा, हमारा फर्स्ट लोड कितना बढ़िया तैयार हुआ है। जरा कलर देखो गाइस, और कैसे फूली है, इतनी खस्ता बनी है ना गाइस, खा के मजा आ जाएगा। बाजार में भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी ये है बनी है। देखो आपके आगे है, कोई मैंने इसमें कलर नहीं डाला है, कोई मैंने आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं डाली, सिर्फ सिंपल गेहूं का आटा। देखो फिर भी। तो गाइज आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना, क्योंकि अब तो त्योहारों का सीजन शुरू हो ही रहा है।
तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना गाइज, बहुत टेस्टी बनती है गाइज। जब आप इसको घर पे बनाएंगे ना तो बाजार से लाने के टाइम जो पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे आपके। और फिर भी जो बाजार से चीज मिलती है गाइज, वो इतनी स्वाद नहीं होती है, इतनी सफाई से बनी हुई नहीं होती है जो कि हम अपने घर में बनाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे ये कहूंगी कि इस सीजन में त्योहारों पे बाजार से लाने के बजाय आप हर डिश को अपने घर में ही बनाइएगा। देखो गाइज कितनी सुंदर बनी है ना। देखो अब ऐसे ही और भी उतार देती हूँ। तेज आंच में गाइज मैंने इनको फ्राई नहीं किया है, लो फ्लेम पे किया है, जिससे कि ये खस्ता बने, करारी बने। बिल्कुल देखिएगा बाजार जैसा लुक का है ना, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छी है गाइज ये, क्योंकि ये हाइजीनिक है। आटे की मार्केट में नहीं मिलती है, मैदा की मिलती है। तो और हमने ये आटे से बनाई है। और देखिएगा गाइज बिना चकला बेलन के हाथ से कैसी कचौरी फूल की आई है। तो आप भी गाइज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे बाजार से लाने में जो खर्च होते हैं। तो ऐसे गाइज मैं सारी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइज देखिएगा अब हम अपने सेकंड लोड को छोड़ रहे हैं। अब ये धीमे धीमे सीख के अपने आप फूलेंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा हमारी सारी कचौरियाँ बन गई और इनका फाइनल लुक कितनी खस्ता बनी है ना गाइस, और बहुत क्रिस्पी है और काफ़ी खस्ता है ये गाइस, और खाने में ये बहुत लाजवाब है। गाइस अगर आपको मेरी ये कचौरियों की रेसिपी अच्छी लगी है, बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और गाइज इसका फुल वीडियो वॉच करना। गाइज आप ना इन कचौरियों को चटनी के साथ खाएंगे ना तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, और चाहे आप दही का रायते के साथ भी खा सकते हो इसको, या बट ये गाइज जो टमाटो सॉस होती है ना उसके साथ खाओगे आपको टेस्ट नहीं आएगा। नमकीन चटनियों के साथ इसको आप खा सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और गाइज इसका फुल वीडियो वॉच करना। थैंक यू गाइज।